हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट सेट करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे राम से मैंने कोई सामान बेचा, तो अगर हम उस नाम पे चाहते हैं कि एक लिमिट सेट हो जाए कि अगर हम कोई सामान उधार बेच रहे हैं तो वो 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा का हम नहीं दे पाएँ, तो ये लिमिट्स कैसे सेट करेंगे हम लोग टैली प्राइम में, आज इसी टॉपिक को देखने वाले हैं। दोस्तों जब आप फास्टली वर्क करते हैं या फिर आपका कोई लेबर वर्क कर रहा हो और उस समय अगर आप किसी भी व्यक्ति पे लिमिट सेट करना चाहते हैं कि मेरे टैली प्राइम में जो है कि ऐसा लिमिट सेट हो जाए कि इस व्यक्ति को इससे ज़्यादा उधार ना मिले, तो इसके लिए आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। जब आप किसी भी व्यक्ति से सामान को शोल्ड करेंगे तो उससे ज़्यादा वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और एबीसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। दोस्तों हम एबीसी पे 50,000 का लिमिट लगा करके रखे हुए हैं। यहाँ सेल्स का लेजर डालें, सामान का नाम हम यहाँ पे सपोज एमओ लिखा हुआ है, हम इसी को डाल लेते हैं, 2 पीस डालते हैं और ये जो है निगेटिव स्टॉक अभी बता रहा है, हम यहाँ पे 51,000 सपोज डाल रहे हैं अमाउंट। तो दोस्तों ये ऑल ओवर सारे काम आप कर करके जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट लिमिट। ये ऑप्शन से एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी एक्सेप्ट होगा वो अंडर 50,000 50,000 के अंदर ही एक्सेप्ट हो पाएगा। मतलब आप इस व्यक्ति को, जो एबीसी नाम का व्यक्ति है, इसे हम 50,000 से ज़्यादा के अमाउंट हम उधार नहीं दे पाएंगे, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। ये बार बार आप जाएंगे लास्ट में और यहीं पे आकर के ये रुक जाएगा। तो ये लिमिट कैसे सेट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए टैली प्राइम में हम लोग इसको सीखते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी को बंद करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम इसे अल्टर में जा करके और इस कंपनी को हम डिलीट कर देते हैं अल्ट और डी बटन से, और यस कर देते हैं। और मैं आपको फ्रेश तरीके से बिल्कुल बता रहा हूँ, एक नया क्रिएट कंपनी करके। तो दोस्तों मैंने क्रिएट में गया और नया बिल्कुल फ्रेश कंपनी एबीसी नाम से यहाँ पे मैंने बना लिया, स्टेट बिहार, और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों ये मेरी कंपनी ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुकी है। इंटर करके हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरी एबीसी नाम से कंपनी बन चुकी है। इसमें मुझे सेट करना है क्रेडिट लिमिट फॉर सेल्स के समय, इससे पहले कि मैं कुछ सामान को परचेज करके रख ले रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना होता है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में, इंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ परचेज करने का शॉर्टकट क्या होता है, F9 पे क्लिक करेंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट आठ का डालेंगे, पार्टी नेम कैश में ही परचेज कर लेते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करके हम नीचे आते हैं, परचेज का एक लेजर डालना होगा यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं परचेज। इंटर करेंगे दोस्तों, परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में जाता है, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। विदाउट जीएसटी का हम कोई सामान को परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे सामान का नाम मेरे पास नहीं है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके एक सामान बना लेते हैं, SHIRT शर्ट। इंटर करते हैं, अंडर प्राइमरी में रहने देते हैं और यहाँ से यूनिट हम क्रिएट पे क्लिक करके PC का बना लेते हैं। पूरा नाम होता है PIECE और इंटर करके हम इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पूछ रहा है, तो सपोज 100 पीस खरीद रहे हैं, रेट अगर हम मान लिया जाए 2500 के रेट से खरीद रहे हैं, तो ये टोटल 2.5 लाख का सामान मेरे पास हो गया। इंटर करके नीचे आएंगे, एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों परचेज हो चुका है। अब हम किसी भी व्यक्ति से बेचेंगे, जैसे मेरे पास एक ग्राहक है एबीसी, तो हम एबीसी से सामान ट्रांजैक्शन करते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर हम लिमिट लगा दें कि 10,000 से ज़्यादा हम एबीसी को उधार नहीं दे पाए। अगर 10,000 से उसका बिल ज़्यादा बन रहा है तो कंप्यूटर मुझे इंडिकेट करे कि 10,000 से ज़्यादा बिल आपका जा रहा है। तो इसके लिए क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करेंगे, हमको जाना है यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा क्रेडिट लिमिट्स का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करके और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको जो है कि यहाँ से पूछ रहा है संडे क्रेडिटर के लिए या डेबिटर्स के लिए। तो जब हम किसी व्यक्ति से बेचते हैं तो ये संडे डेटर्स होता है, तो हम यहाँ से डेबिटर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास वह नाम नहीं है जिस पे हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑफ लेजर कि किस नाम पर लगाना चाहते हैं, तो नाम तो मैंने अभी बनाया ही नहीं, तो मुझे एक बार बैक जा करके और उस नाम का लेजर बना लेना पड़ेगा जिस पर हम ये लिमिट सेट करना चाहते हैं। तो हम इस बैक स्पेस जाते हैं यहाँ से इसके बटन से, और बैक जाने के बाद फिर से मुझे क्रिएट में जाना होगा। यहाँ से लेज़र ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके और एक लेज़र बना लेना होगा, ABC कुमार, सपोज मैंने बना लिया। ये मेरे लिए डेटर्स है, तो इसको हम डालेंगे संडे डेटर्स में यहाँ से, और फाइनली हम इसको इंटर करके कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों एस्केप से हम फिर बैक जाते हैं और फिर से यहाँ पे जाएंगे हम लोग क्रिएट ऑप्शन पे ही और क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शन पे। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का एक दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डेबिटर्स को सेलेक्ट करेंगे, संडे डेटर्स,
और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नाम आ जाता है अनिल कुमार। हम क्रेडिट लिमिट लगाना चाहते हैं 10,000 का, तो हम यहाँ पे 10,000 अमाउंट को टाइप करेंगे। आप पीरियड लगाना चाहते हैं कि कितने दिनों के लिए आप उधार देते हैं, ये भी आपको इंडिकेट करता रहे। तो हम 10 दिन के लिए दे रहे हैं, तो हम 10 डेज़ यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। फिर ये चेक में क्या दिखाया आपको, तो नो दिखाए कि नहीं देना है, उप्स नो, तो ये नो ऑप्शन रहेगा और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हम जाते हैं बैक जाने के बाद दोस्तों मैं सेल्स का एक लेज़र बना ले रहा हूँ क्योंकि बेचना है मुझे, तो हम लेज़र में जाते हैं और एक लेज़र हम बना लेते हैं सेल्स का। ये अंडर जाएगा दोस्तों सेल्स अकाउंट में, तो इसको इंटर करके हम डाल लेते हैं सेल्स अकाउंट में। और टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी वगैरह को अप्लीकेबल कर लेते हैं और टाइप ऑफ सर्विस यहाँ से गुड्स लेके और एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम स्केप से जाते हैं बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे काउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ से परचेज को सेलेक्ट करके, तो सॉरी सेल्स को सेलेक्ट करके, तो सेल्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे F8 के थ्रू। यहाँ से ABC को सेलेक्ट कर लेंगे जो इससे मुझे बेचना है और इंटर करके हम नीचे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों सेल्स का लेज़र पूछेगा तो सेल्स का लेज़र डाल देंगे। सामान का नाम है यहाँ पे शॉर्ट, तो शॉर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना क्वांटिटी बेचिएगा, तो सपोज 50 पीस। एक का रेट अगर हम 6,000 रुपया डाल रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट 3 लाख का हो जा रहा है। लेकिन हम इंटर करके जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर इसको भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पर डाल लेते हैं नाम ABC और इंटर करेंगे 10 डेज ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रेडिटेड ले लेगा क्योंकि ABC को 10 दिन के लिए ही उधार मिलेगा। और इंटर करके जब आप एक्सेप्ट करने जाइएगा तो यहाँ पे उप्स लिखेगा ABC क्रेडिट लिमिट आपको बताएगा 10,000 रुपया, ठीक है, इस तरह से। और आप दे रहे हैं यहाँ पे 3 लाख रुपये का, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं लेगा। आप इंटर करेंगे फिर से जो है आप फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या होगा, प्राइस को कम करना होगा। बार बार आप यही काम करेंगे लेकिन एक्सेप्टेड नहीं लेगा, तो चलिए हम प्राइस कम कर लेते हैं। 1 पीस कर लेते हैं 6,000 के रेट से, इंटर करते हैं। तो जैसे हम 1 पीस करके इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिखेंगे BEING सोल्ड और इसको हम एक्सेप्ट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया बिना कुछ किया हुआ और इंटर कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब जो है कि ये अभी पैसा नहीं दिया हुआ है, फिर से हम इसको अगर 8,000 रुपये का और एक बार हम उधार देते हैं तो फिर से हम सोल्ड पे गए, इंटर प्रेस किए। यहाँ से सेल्स का लेज़र हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स लेज़र को इंटर करेंगे और सामान है यहाँ पे शॉर्ट। मान लिया जब हम 2 पीस ले रहे हैं तो ये कुल मिलाकर के 2 पीस नहीं 1 पीस ही फिर ले रहे हैं 6,000 रुपये का। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे सब कुछ डाल लेंगे और जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने जाएंगे क्रेडिट लिमिट बताएगा। अब आप पूछिएगा कि 1 पीस ही है तो 6,000 रुपये का, तो अब क्रेडिट लिमिट क्यों बता रहा है, क्योंकि वो 10 दिनों के लिए उधार लिया था, वो पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसलिए 6,000 रुपये का भी उधार दे रहे हैं तो ये नहीं ले पा रहा है। अगर यही उधार हम 4,000 का दे तो 10,000 रुपये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे दोस्तों वो पैसा अगर पेमेंट कर देता है, हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, रिसिप्ट में जाते हैं और यहाँ ABC से हम पैसा को रिसिप्ट कर लेते हैं। जो 6,000 रुपया मेरे उसका जो उधार है वो 6,000 रुपया वो दे देता है, तो 6,000 रुपये का हम एंट्री कर लेंगे। अगेंस्ट यहाँ से डालेंगे GST रेफरेंस, इंटर करेंगे। पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक बना हुआ आ जाएगा, इसमें इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये पैसा अगर वो कैश दे रहा है तो अब यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इंटर करके और इसको फाइनली हम लिख लेते हैं बीइंग कैश रिसिप्ट, बीइंग कैश रिसिप्ट और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये रिसिप्ट का काम हो चुका है। अब फिर से अगर हम बेचने जाते हैं, अब इसके यहाँ कोई उधार नहीं है ABC के यहाँ। अब देखते हैं कि कितना का उधार लेता है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों और फिर से हम इसको इंटर करके आगे बढ़ेंगे। सेल्स का लेज़र मैंने डाल लिया, शर्ट को सेलेक्ट कर लिया और मान लिया जब 1 पीस ही कर लें उधार 6,000 का फिर से और इंटर कर लें और यहाँ से न्यू पार्टी न्यू रेफरेंस। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नाम हम डाल लेते हैं सपोज ABC, इंटर और ये 10 डेज के लिए उधार है। इंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों एक्सेप्टेबल ऑटोमेटिक ले लिया। तो जैसे ये एक्सेप्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो गया, फिर से उसको 6,000 का उधार चला गया। तो दोस्तों इस तरह से क्रेडिट लिमिट आप अगर आपके पास कोई पार्टी है वो बार बार ज़्यादा का उधार ले रहा है तो एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि हाँ 1 लाख रुपये या 5,000 या 10,000 20,000 जितना भी लिमिट सेट कर दे, तो वह जितना बार भी उधार लेकर के जाएगा, जब उधार उससे उसका ज़्यादा होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लेगा ही नहीं, आपका एक्सेप्टेबल ही नहीं लेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्रेडिट लिमिट पर काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।